Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh, Assistant Professor from BCBI Department. Students, today I am starting a subject on foundation course in which I am taking Module 1 and Introduction of Life Insurance. So let's begin this particular topic. So students, the first question is, what is insurance? So insurance generally means to minimize the risk. जिस तरीके से अनसर्टिनिटी हमारे लाइफ में आपको देखने को मिलती है और वी कैन से वेरियस डिजास्टर्स रियलिटी में अकर होते हैं, इंजरीज अकर होती हैं, रिस्क आपको देखने को मिलता है वाइल ट्रैवलिंग, और वी कैन से सेफ्टी प्रोसीजर के लिए भी हम क्या करते हैं, वी कैन टेक एन इंश्योरेंस. जैसे कि आपको पता है कोविड के समय बहुत सारे लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस भी पॉलिसी लिया था, सो कवर द रिस्क. सो इसलिए रिस्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Then a beautiful quote which is given by Mr. Ken Hubbard, fun is like life insurance, the older you get the more it cost. Which simply means जितना आप समय लगाएंगे इंश्योरेंस लेने में उतना ही ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा इंश्योरेंस का कवर. Then students, we talk about what is life insurance. So life insurance एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के लिए पॉलिसी लेता है किनसे, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास. यहां पर ये पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टिनिटी हो जाए तो उस अनसर्टिनिटीज को कम करने के लिए और वी कैन से फाइनेंशियली लॉस ना होने के लिए वी कैन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें एज अ गारंटर जो कि कंपनी होती है गारंटी प्रोवाइड करती है कि फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड और वी कैन से अनफेवरेबल सिचुएशन अकर्ड हो तो वहां पर वो आपको साथ देंगे, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए. देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और वी कैन से द फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. ये हमें इन द केस ऑफ नेचुरल कॉज अगर कोई डेथ होती है और वी कैन से सम एक्सीडेंट से अगर कोई डेथ होती है तो ऐसे में ये इंश्योरेंस हमें कवर करवा करके देता है. ये जो इंश्योरेंस का जो कवर होता है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जहां पर हम मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी को लेने का एक ही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड चीजें हो तो ऐसे में हम हमारे फैमिली को फाइनेंशियली लॉस ना होने दें. ये इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हमें यहाँ पर इंडेमनिटी देखने को नहीं मिलती है. अब बच्चों इंडेमनिटी क्या होती है हम हमारे आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी इसे कवर नहीं करते हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस में. देन वी टॉक अबाउट सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर हमारे लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, वो भी हम हमारे आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे, क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर हम सर्वाइवल के लिए हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम पॉलिसी ओपन करवाते हैं, जैसे कि फ्यूचर में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो तो वहां पर ये चीजें कवर हो जाए. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में. द फर्स्ट थिंग विच इज द सिक्योरिटी पर्पस, कि हम इन केस ऑफ डेथ हर फैमिली को एक एश्योरेंस मिलना चाहिए कि फ्यूचर में अननेसेसरी रीजन के वजह से या फिर कोई भी नेचुरल डेथ की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में उनकी फैमिली को सफर करना ना पड़े और ऐसे में उनको सिक्योरिटी मिले. सेकेंड, यू कैन टेक लोन एज वेल. आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोन अवेल कर सकते हैं जब भी आपको कोई भी स्पेशल जरूरत पड़ी तब. इवन यू ऑल्सो गेट सम टैक्स बेनिफिट एज वेल. यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में, जिसमें आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता. इवन लॉन्ग टर्म गोल स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि अगर हम बात करें फ्यूचर में अपने चाइल्ड की एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज के लिए आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी को ले सकते हैं. इवन यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर पॉलिसी एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट एज वेल. ये आपके अंदर में एक हैबिट क्रिएट करता है फॉर सेविंग्स, कि आज के समय में बहुत सारे इंडिविजुअल्स इनकम अर्न करके कंजम्पशन करते हैं बट नॉट मेक दैट पर्टिकुलर मनी फॉर सेविंग पर्पसेस. सो लाइफ इंश्योरेंस सेविंग करने के लिए हमें एनकरेज करता है. देन द नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग. फ्यूचर में हमारा किस तरीके से सिचुएशन होगा वी डोंट नो, सो रिटायरमेंट प्लानिंग हम अभी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का. एंड एट द एंड पीस ऑफ माइंड, यू नो कि फ्यूचर में कभी ना कभी जब डेथ होने के बाद हम हमारे फैमिली को इमोशनल लॉस से तो बचा नहीं सकते हैं, बट वी कैन एश्योर देम कि हम
उन्हें फाइनेंशियल लॉस से बचा सके, इसलिए हमें यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। सो दीज आर सम एडवांटेजेस जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। They will talk about students what are the components of life insurance। इस इंश्योरेंस लेने के बाद इसमें क्या क्या चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। तो द फर्स्ट वन इज इट इज सुपीरियर टू एनी अदर सेविंग प्लान। जिस तरीके से मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के वेराइटीज ऑफ सेविंग प्लान्स अवेलेबल्स हैं, बट इस पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलती है। इसमें इवन इन द केस ऑफ सडन डेथ आपको पर्टिकुलर सम एश्योर को, आपके जो नॉमिनी है उनको एक अच्छा खासा पेमेंट देखने को मिलता है। सेकेंड वन, द डेथ बेनिफिट कंपोनेंट। आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी जिन्होंने पॉलिसी लिया है अपने नाम पर, तो ऐसे में उनके जो नॉमिनीज हैं, उनके जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको पेमेंट मिल जाता है आफ्टर द पर्टिकुलर केस। जैसे कि वो डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी के पास ऐसे क्लेम करेंगे तो उन्हें वो बेनिफिट मिल जाती है। थर्ड, एनकरेज एंड फोर्स थ्रिफ्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनकरेज ये कहा गया है कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम हमारे इस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं फॉर देयर फर्दर पर्टिकुलर स्पेशल नीड्स। जब भी उन्हें देखने को मिल रहा है कि उन्हें बहुत जरूरी है तो उस पर्टिकुलर प्लान से वो पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है स्टूडेंट्स जो कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बाद उस पर्टिकुलर अमाउंट का ओनर कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स नॉमिनी एज वेल। देन रेडी मार्केटेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर क्विक बोरोविंग। स्टूडेंट्स, इट जनरली मीन्स कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको अचानक किसी लोन की जरूरत पड़ती है तो आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी बोरो कर सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल लोन लाइक एजुकेशन लोन और वी कैन से व्हीकल लोन एज वेल। देन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स। जिस तरीके से पॉलिसी हम लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे कंडीशन में अगर किसी की भी अगर एक्सीडेंटल में उनकी डेथ हो जाती है, सो दैट पर्टिकुलर सम एश्योर विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी जो कि उनकी एक्सीडेंटल रिलेटेड भी होगा और साथ में जो उन्होंने पॉलिसी ली है वहां से भी उनको क्लेम मिलता है। सो इस तरीके से बेनिफिट काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स में। और एट द एंड टैक्स बेनिफिट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पर 15% तक का प्रीमियम पर आपको टैक्स की रिबेट देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अचानक से कम हो जाएगी अगर आप यहाँ पर पॉलिसी लेते हैं तो। देन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ली जाती है। द फर्स्ट वन इज अटमोस्ट गुड फेथ, विच मीन्स जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेने जाएं तो आपको वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं जो कि आपके पॉलिसी के लिए ज्यादा से ज्यादा मैटर करती हैं, जिसके अंदर में हमने यहाँ पर 4 अलग अलग कंपोनेंट्स आपके स्लाइड पर आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जाओ तो आपको आपकी फैमिली रिलेटेड सारी की सारी चीजें लाइक योर एज, योर ऑक्यूपेशन, योर फैमिली, जिस तरीके से उनका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, योर इलनेस, एवरीथिंग यू हैव टू टेल। बिकॉज अगर आप कुछ भी चीजें नहीं बताते हो और फॉर दैट पर्पस आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में यू डोंट गेट एनी क्लेम। सो इसलिए हमें सब कुछ पहले ही पॉलिसी लेने से हमें उन्हें बताना पड़ता है। देन सेकंड वन इज फायर इंश्योरेंस। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी की फायर इंश्योरेंस कवर करते हैं, ऐसे केस में यू हैव टू टेल कि आपकी जिस चीज का पॉलिसी ले रहे हैं वो फायर प्रोटेक्टेड है कि नहीं। ये एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने किसी भी प्रीमाइसेस का अगर आपने पॉलिसी लिया है फॉर अ फायर इंश्योरेंस, सो यू हैव टू टेल कि आपकी जो वायरिंग है वो प्रॉपर है, आपने हर तरीके की चीजें प्रॉपर बना रखी है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हर तरीके की वाटर सप्लाई प्रॉपरली वहां पर है, जिसकी वजह से अगर कोई फायर अकर्ड हो तो आप उसे मिटिगेट करने के लिए आप समय पर सारी चीजें व्यवस्था कर सके। उसी तरीके से मरीन इंश्योरेंस, जब आप मरीन इंश्योरेंस लेते हैं तो आप बताते हैं कि आपने जिस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस लिया है उनकी पैकेजिंग किस तरीके की है और पैकेजिंग के बाद वो प्रोडक्ट कितने समय में वो खराब हो सकता है, वो सारी डिटेल्स वो आप सामने वाले पॉलिसी को बताते हैं, उस कंपनी को आप टेल करते हैं। इसी तरीके से मोटर इंश्योरेंस, जब आप मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर व्हीकल का नंबर बताएंगे आप, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बताएंगे आप, जैसे कि पॉलिसी लेने में आपको आसानी मिले।
सो दीज आर द सेवरल पॉइंट्स जो कि आप अटमोस्ट गुड फेथ में आपको देखने को मिलेगी। द सेकंड वन इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, विच जनरली मीन स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हो तो ऐसे में आपका उस पॉलिसी लेने में इंटरेस्ट होना चाहिए, या तो फिर आप अपना खुद की पॉलिसी लो या फिर अपने फैमिली वाले की पॉलिसी लेने के समय भी उनका इंटरेस्ट होना चाहिए व्हाइल टेकिंग दैट पॉलिसी। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में दैट पॉलिसी कैन नॉट गेट अ पर्टिकुलर क्लेम। द थर्ड वन इज प्रोक्सीमा कॉज, विच मीन स्टूडेंट्स कि आपने अगर कोई पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी में अगर ये कवर नहीं है कि आपकी डेथ अगर एक्सीडेंटल होती है, और ऐसे कंडीशन में अगर आपकी डेथ एक्सीडेंटल से ही हो, सो योर फैमिली कैन नॉट गेट द क्लेम, विच मीन्स कि आपको जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उस पॉलिसी में एवरीथिंग विल बी कवर्ड, और ऐसे कंडीशन में अगर कुछ भी चीज से अगर आपकी डेथ होती है सो विल गेट योर क्लेम। सो प्रोक्सीमा कॉज विच जनरली मीन्स कि किस वजह से वो पॉलिसी, किस वजह से वो क्लेम आपको देना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज इंडेमनिटी, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे फर्स्ट स्लाइड में कि इंडेमनिटी हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पर बोला गया है इंडेमनिटी में कि अगर आपने पॉलिसी ली है 1 लाख रुपीस की अपने प्रॉपर्टी की या फिर अपने खुद की, और ऐसे में कोई भी एक्सीडेंट अगर अकर होता है, उस कंडीशन में उस एक्सीडेंट का जो कॉस्ट आया वो सिर्फ 70,000 रुपीज ही हो रहा है। सो इन दैट केस द पर्टिकुलर कंपनी ओनली पे 70,000 रुपीज, नॉट द 1 लाख रुपीज। सो विच मीन्स कि जितना आपको लॉस कवर होगा, लॉस आपको देखने को मिलेगा, उतना ही कंपनी विल पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, उसके ज्यादा अमाउंट आपको पे नहीं करती है कंपनी। लास्ट वन इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन्स कि अगर लेट्स से एग्जांपल कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की, उस प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस कवर करवा लिया, प्रॉपर्टी बाय करने के बाद ऑटोमेटिक सम इंसिडेंट हैपन एंड द प्रॉपर्टी डैमेज, और ऐसे कंडीशन में जो प्रॉपर्टी आपकी डैमेज हुई है दैट वैल्यू कॉस्ट रुपीज 50 लाख रुपीज, सो द कंपनी विल पे यू 50 लाख, बट जितनी भी डैमेज प्रॉपर्टी है वो उन्हें अपने अंडर में टेक ओवर करेगी एंड देन दे विल पे दैट पर्टिकुलर 50 लाख रुपीज, विच जनरली मीन्स कि वो जो स्क्रैप हो चुका है उस वैल्यू को वो आपके पास नहीं रखना चाहेगी, जिसके वजह से आप उसे सोल्ड करके प्रॉफिट गेन कर सके। सो इस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। देन वी टॉक अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम, विच जनरली मीन्स व्हेन यू टेक अ प्रीमियम, व्हेन यू टेक अ पॉलिसी, तो आपको किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। द फर्स्ट फैक्टर इज एज फैक्टर, जितना ज्यादा लेट आप पॉलिसी लेंगे उतनी ही ज्यादा आपके प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। उसी तरीके से जेंडर की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल, यहाँ पर मेल एंड फीमेल में भी जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम बढ़ता है, प्रीमियम कम भी हो सकता है। देन फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो और आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में पीछे बहुत ज्यादा लोग अलग अलग चीजों की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रखी है और वही सेम टू सेम जीन्स फॉलो कर रही है, तो ऐसे में आपकी जो प्रीमियम होगी वो ज्यादा से ज्यादा हाई होगी। देन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट, इफ अ पर्सन हु हैव टू टेक अ पॉलिसी, अगर उनकी स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, देन द प्रीमियम विल बी हाई। और ऐसे करस्पॉन्डिंग बात करें जिनकी स्मोकिंग हैबिट नहीं है तो उनकी प्रीमियम की वैल्यू कम मानी जाती है। देन द हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी पॉलिसी ले रहा है और ऐसे में उसकी हेल्थ हिस्ट्री काफी खराब है, जैसे कि उसे पास्ट में से बहुत सारे उसे ट्यूबरक्लोसिस के इंसिडेंट हो चुके हैं, टाइफाइड हो चुका है, और ऐसे में अगर वो पॉलिसी लेना चाहता है देन दैट पर्टिकुलर प्रीमियम विल बी हाई। देन द करेंट हेल्थ स्टेटस राइट नाउ, जस्ट अज्यूम लाइक इन द कोविड पीरियड बहुत सारे लोगों को उस समय उनको अस्थमा अटैक और वी कैन से स्नीजिंग, कफ, ऐसे कंडीशन में भी उन्होंने क्या किया, मेडिकल पॉलिसी लिया, तो ऐसे कंडीशन में द प्रीमियम विल बी हाई बिकॉज उनको राइट नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, और उस इलनेस में अगर वो पॉलिसी लेते हैं तो उनकी प्रीमियम हाई मानी जाती है। द नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल, इफ यू टॉक अबाउट लाइफ स्टाइल, उनका रहने सहने का तरीका, अगर उनके रहने सहने का तरीका काफी ज्यादा मॉडर्नाइज है और वो काफी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से उनकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, सो देन देयर प्रीमियम विल बी हाई। द नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, एज यू नो कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं इंडिया में और वी कैन से पूरे वर्ल्ड में जो कि हाईली
और हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाती है। लेट से अ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री जहां पर केमिकल रिलेटेड गुड्स का उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जहां पर भी केमिकल रिलेटेड गुड्स होंगे और हैजार्डस गुड्स होंगे, ऐसे कंपनियों में उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रीमियम हाई होंगे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होते हैं उन केमिकल्स के लिए। द नेक्स्ट इज पॉलिसी इटसेल्फ। इफ यू टेक अ पॉलिसी लाइक द पॉलिसी विच आर मोर लेंदी, जितने भी लेंदी पॉलिसी लेंगे, लॉन्गर पॉलिसी लेंगे, उतने प्रीमियम आपकी ज्यादा होगी, और जितना भी शॉर्टर ड्यूरेशन की पॉलिसी लेते हैं आपकी प्रीमियम उतनी ही कम होती है। द नेक्स्ट इज मोड ऑफ पॉलिसी परचेज। स्टूडेंट्स, आज के समय में जो एरा चल रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है, आपने बहुत सारे टीवी एड्स देखे होंगे जहां पर कहा जाता है कि आपको पॉलिसी आप 5 सेकेंड में या 5 मिनट में विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी होल्डर स्कीम या फिर मनी गारंटी बैक पॉलिसी के थ्रू आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो सारे कॉस्ट जो कि ऑफलाइन में बियर करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी प्रीमियम बढ़ जाती है। अब अगर ऑनलाइन में पॉलिसी लेंगे तो प्रीमियम विल बी लेस, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं होता है। और अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी लेंगे तो वहां पर आपको एजेंट की कॉस्ट देनी पड़ेगी, एजेंट के पेपर के कॉस्ट देने पड़ेंगे, सो दैट कॉस्ट विल बी मच हायर देन द ऑनलाइन पॉलिसी। द नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। इफ यू टॉक अबाउट द प्रीमियम पेमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें आज के समय में जो प्रीमियम पेमेंट होती है वो हो सकती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। सो अगर कोई इंडिविजुअल मंथली पर अगर उसने टिक किया है, मंथली पेमेंट कर रहा है, सो दैट प्रीमियम विल बी हाई, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मोर पेपर वर्क, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा ईयरली पर पेमेंट कीजिए, जिसकी वजह से पेपर वर्क भी कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कम लगेगा, तो ऐसे में आपकी प्रीमियम भी कम लगेगी। एंड एट द एंड ओबेसिटी, जितने भी अगर आप फैटी फूड सेवन करते हो, फैटी फूड्स आप कंज्यूम करते हो, ऐसे कंडीशन में योर प्रीमियम विल बी हाई, और दोज पीपल जिनकी ओबेसिटी कम है दैट प्रीमियम विल बी लेस। सो दीज आर द सम डिटरमिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम स्टूडेंट्स। देन वी टॉक, देन आपके सामने एक ऐसा स्लाइड है जो कि बता रहा है कि इंडिया की टॉप 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विच आर LIC, Exide लाइफ इंश्योरेंस, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सो ऑन। सो दीज आर द कंपनी जो कि आज के समय में इंडिया में बहुत ही बड़ा मार्केट ओपन करके रखी है फॉर सेलिंग द वेरियस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स। एंड स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेशन का हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसका जो आगे का जो टॉपिक हम अगले वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।